अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा प्रोग्राम पेट में गैस बनना यानी कि फ्लैटुलेंस या फार्टिंग, इस पे आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि ये गैस जो है ये क्यों बनती है, इसकी क्या वजूहात हैं, और आखिर में बात करेंगे होम्योपैथिक इलाज में वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि शानदार रिज़ल्ट देती हैं, जो कि मेरी प्रैक्टिस में है। इंशाल्लाह वो दवाएँ आज आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेट में गैस क्यों बनती है। तो पेट में गैस बनने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजह है वो है कि हवा जो है वो हमारे मुंह के रास्ते हमारे पेट के अंदर चली जाती है। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जाती है। जब हम बातें कर रहे होते हैं तब भी कुछ हवा का कुछ हिस्सा हमारे पेट में जा रहा होता है। इसके साथ साथ जब हम ग़िज़ा खा रहे होते हैं या हम कोई जो है वो स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं, जूस वगैरह पी रहे होते हैं या कुछ भी खा पी रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी एयर जो है वो हमारे स्टमक में साथ जाती है, तो इसकी वजह से भी पेट में गैस बन जाती है। दूसरे नंबर पर डाइजेस्टिव प्रोसेस है। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो कि देर से हज़म होती हैं, जिनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो देर से हज़म होते हैं, जैसे कि दालें वगैरह हैं, जैसे कि बीन्स वगैरह हैं, या कुछ ऐसी सब्ज़ियां या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो देर से हज़म होते हैं। जब आंतों में ज़्यादा देर पड़े रहते हैं, उनको बैक्टीरियाज़ जो है ब्रेक डाउन करते रहते हैं, उसके नतीजे में जो है वो गैस बनती है। बैक्टीरिया जब ये प्रोसेस करते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं, तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ गैस जो है वो बैक्टीरियाज़ खारिज करते हैं। तीसरे नंबर पे बैक्टीरिया हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज़ हैं, जो कि हमारी बड़ी आंत में मौजूद होते हैं। ये जब ग़िज़ा का मेटाबॉलिज्म करते हैं या ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में 3 गैसें बन रही होती हैं, जिनमें मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही वो मजबूआ होता है गैसों का जो कि पेट में बनता है। और ये भी बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं वो ये। इसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज़ हो गई। इस तरह की जो बीमारियां हैं, या गैस्ट्राइटिस हो गया, मैदे में कोई सोजिश हो गई, या आंतों में कोई सोजिश वगैरह हो गई, ऐसी सूरत में भी पेट में ज़्यादा गैस बनती है। तो बाज़ लोगों में गैस बनने की एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस होती है। वो स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जो बाउल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा गट जो है वो कमज़ोर हो जाता है, आंतों की जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो भी कमज़ोर हो जाती है, जिसके नतीजे में गैस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और वजह जो है वो बहुत ज़्यादा देर बैठे रहना या एक्सरसाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पेट में गैस बनती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से इक़दाम हैं जिनको करके हम फ्लैटुलेंस में कमी ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये बहुत ज़रूरी है, और भूख रख के खाना बहुत ज़रूरी है। इससे आप काफ़ी हद तक इस मर्ज़ में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी उससे परहेज़ करें, और अच्छी तरह चबा नहीं रहे हैं तो अच्छी तरह खाने को चबा के खाएँ। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल मत करें जिससे आपको पता है कि जब भी मैं खाता हूँ तो मुझे गैस बनती है। ऐसी ग़िज़ाओं से आप एहतियात करें। और खाना जो है वो फिर अगेन कहूँगा कि आप भूख रख के खाना खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको गैस का मर्ज़ नहीं होगा। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स का सबसे बड़ा ज़रिया दही है। प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया बनाते हैं, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरियाज़ कम होते हैं, और आंतों में गैस बनने का जो अमल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बाज़ लोग कहवा रिकमेंड करते हैं, तो कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ वाला और अदरक वाला कहवा इस्तेमाल करने से भी काफ़ी हद तक गैस को रिलीफ़ मिल जाता है। अब आखिर में हम मेडिकेशन की बात करेंगे। हम दवाइयाँ जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और ये मेरे तजर्बे में शामिल हैं। लेकिन याद रखें कि जब भी होम्योपैथी की बात होगी, होम्योपैथिक दवा की बात होगी, तो उसके साथ इलामात की बात लाजमी होगी। अगर कोई आपको ऐसे ही दवाएँ बताता है तो उसके बारे में हम कोई ज़िम्मेदार नहीं हैं। और होम्योपैथिक जो इलाज किया जाता है वो सिम्टम्स की बुनियाद पे किया जाता है। कुछ ख़ास सिम्टम्स होते हैं। तो अभी जो मैं दवाइयाँ आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने सिम्टम्स पर इस्तेमाल करवानी है। तो सबसे पहले नंबर पर जो दवा है वो है एसाफोटिडा। एसाफोटिडा ऐसे मरीज़ों में इस्तेमाल करवाई जाएगी जो कि हिस्टेरिक हों, जो वहमी हों, जो बहुत ज़्यादा वहम करते हों, जो जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्टेरिक प्रॉब्लम्स रहती हों। ऐसे लोगों को जो है आप एसाफोटिडा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है। घरों में कई लोग आपने देखे होंगे कि ऐसे होते हैं मरीज़ जो हिस्टेरिक टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा वहमी, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं,
बातों को बार बार दोहराते रहते हैं, तकलीफ़ का बार बार ज़िक्र करते रहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, अगर इस मिजाज का कोई पेशेंट हो तो वो एसाफोटिडा जो है वो 30 ताकत में इस्तेमाल कर सकता है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली दवा आ जाती है वो कार्बोवेज है। ये दवा भी आप 30 पावर में यूज़ करेंगे, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। इसकी इलामात ये होती हैं कि इसका जो पेशेंट होता है ना, उसको एक तो सर्दी ज़्यादा लगती है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और हवा की ख्वाहिश रहती है, उसको खुली हवा की ख्वाहिश करता रहता है। और पेट में जो गैस बनती है वो ज़्यादातर ऊपर की तरफ उसका दबाव होता है, छाती की तरफ फेफड़ों पे गैस दबाव डालती है, जिसकी वजह से सांस में भी तंगी होती है। अगर इस तरह की इलामात पाई जाएँ तो फिर आप कार्बोवेज 30 इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे मरीज़ में गनूदगी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, मतलब वो एक किस्म की ड्रोजीनेस वाली कैफियत होती है। इसके बाद जो अगली दवा आ जाती है वो है चाइना ऑफ। ये भी आपने 30 पावर में इस्तेमाल करनी है। चाइना ऑफ की जो इलामात हैं वो ये हैं कि ऐसे लोगों में इस्तेमाल की जाती है जिनमें कोई फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ हो, किसी हादसे की सूरत में भी हो सकता है या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं। बॉडी से किसी किस्म का भी फ्लूइड या रतूबतें जो हैं उनके लॉस की सूरत में बॉडी के कुछ ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसमें मैदा और आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। या ऐसे लोग जो मलेरिया में मुब्तला रहे हों, ऐसे लोग जिनका मुंह कड़वा रहता हो, जिनकी इलामात वक्त की पाबंदी करती हों, यानी किसी ख़ास मखसूस टाइम पे ही उनको गैस ज़्यादा बनती हो, तो ऐसे मरीज़ों को आप चाइना इस्तेमाल करवा सकते हैं 30 पावर में। 5-5 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। उससे अगली और आखिरी दवा जो है लाइकोपोडियम है, बहुत बड़ी दवा है और बदहज़मी की बहुत बड़ी दवा है। और याद रखें, जहाँ पे भी आपको मैदे के साथ साथ जिगर की इलामात मिलें, जिगर भी ख़राब हो, तो वहाँ इस दवा का इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत शानदार रिज़ल्ट देगी। इससे पहले मैंने चाइना की बात की, तो चाइना की जो गैस है वो पूरे पेट में रहती है, पेट के दरमियान वाले हिस्से में उसका ज़्यादा दबाव होता है, ना ऊपर की तरफ होती है ना नीचे की तरफ होती है, तो ये भी उसकी इलामत है। तो लाइकोपोडियम की जो गैस है वो पेट के निचले हिस्से में अपनी जगह बना लेती है, नाभ से नीचे जो है वो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। और ख़ास तौर पे जो लाइकोपोडियम के पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर यूरिक एसिड की तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं। इसके साथ साथ बलगमी मिजाज वाले लोग होते हैं, जिनको बलगम रेशा की शिकायत ज़्यादा रहती है, और उसके साथ साथ अगर उनको मैदे के मसाइल रहते हैं तो वो इस दवा का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।